क्या ये सच है? क्या तुम दुआ से मोहब्बत नहीं करते थे? इतनी मुश्किलात के बाद तुम लोगों ने शादी की और फिर ये सब कैसे कर लिया? यार दुआ को लगता है हमारा कोई ताल्लुक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ गलती हुई मुझसे। तुम ये तवक्को नहीं करते कि वो उसे कबूल कर लेगी? ये सब फजूल की बकवास है। वो तो मेरे बेटे की मौत का इल्जाम ही मेरे सर पे डाल रही है। उससे पूछो सबका जिम्मेदार मैं कैसे हो गया? वो बच्चा सिर्फ मेरी वजह से मरा। ये बात मेरे मुंह पे कह रही है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, सदमे में भी है वो इस वक्त। उसे उसके हाल पर रहने दो। तुम्हें लगता है वो नर्म हो जाएगी? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने अपनी बेटी को देखने से पहले बेटे की मौत की खबर सुन ली। जो मरा मेरा भी बेटा था वो। मुझे भी दुख है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा सबसे ज्यादा मेरा दिल टूटा हुआ है। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो एक माँ है अजलान। तुम्हें इस वक्त थोड़ा पुरसुकून होना चाहिए। उस बेचारी को तो अपनी माँ के बारे में भी नहीं पता। इस सब में मेरा सर फट जाएगा। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, सिर्फ एक गलती। और हुआ क्या? अब देखना वो इसका इल्जाम भी मुझे ही देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजलान, जरा बात करनी है। उस लड़की की दोस्त को ढूंढ लिया है। आयलन की दोस्त को? हाँ, डीलरशिप में उसके साथ काम करती है। जानता हूं मैं उसे। पहले तो उसने बात नहीं की और फिर बहुत डर गई थी। अजलान, जो कुछ एलन ने कहा वो सब झूठ है। ये कैसे कह रहे हैं? दरअसल वो बीमार भांजी, उसकी मौत, बल्कि उसकी कोई भांजी ही नहीं। क्या ऐसा है? तो एलन भी तो अंदर यही कह रही थी। या अल्लाह, उसने मुझे जाल में कैसे फंसाया? देखो, वो लड़की तुम पर फिदा है अजलान। चाहती है कि तुम उससे मोहब्बत करो और शादी करो। सब कुछ शुरू से प्लान था अजलान। यानी जब मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था और खुद पर रो रहा था, तो वो मुझ पर कहीं कोने में बैठकर हंस रही थी। ऐसे ही है। तो फिर मुझे वो सब का हिसाब देगी अब। अजलान, अभी इसका वक्त नहीं है। मैं कहता हूँ यही वक्त है। मेरा बेटा मर गया, मेरी बीवी मेरी तरफ देख नहीं रही। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तुम्हें लगता है सब कुछ भूल जाऊंगा मैं? उसके दरवाजे पे जाऊंगा मैं अब। उसे कीमत चुकानी होगी। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम इस हालत में ड्राइविंग नहीं कर सकते। चले आ जाए, आ जाए। दुआ जान, मुझे पता है ये वक्त मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के लिए मजबूत होना होगा। मुझे नहीं पता कैसे रहूंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मॉम कहाँ है? बच्चे के साथ है। कुछ कागजी कार्रवाई है, वो करके आ जाएंगी। जिमल, वो यहीं कहीं थी, अभी आ जाएगी दुआ। मेरे दूसरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना खाला? बता। नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हम जल्द ही उससे मिलने जाएंगे, ठीक है? अब जल्दी से अपने आप को संभाल लो ताकि अपनी बेटी को देख सको। ठीक है। हम पहली बार तुम्हारे साथ उसे देखेंगे। दुआ बेटा, क्या प्लीज यहाँ से जा सकती? बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज चली जाए। अम्मी चले। बेटी, मैं काफी देर से बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी शहजादी, कैसी हो तुम बेटा? बच्चा देख लिया ना तुमने? अम्मी अभी वो टेंशन में है, आप इन बातों का बुरा मत मनाइए। मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? मैं तो उससे मिलने के लिए आई थी, हद कर दी उसने। अम्मी वो बहुत उदास है, सदमे में है, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। तो हम कौन से खुश हैं? उसकी वजह से हमने क्या कुछ नहीं झेला, कितनी तकलीफ उठाई, एहसास भी है उसे। अपने बच्चों का भी नहीं सोचा। अम्मी तो आप बताएं वो क्या करती? उसके साथ धोखा हुआ है, धोखा। क्या वो चुप करके बैठी रहती? मैं कब कह रही हूँ कि अजलान सही था? हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने गलती की, लेकिन बेटा अगर देखा जाए तो ये कोई मसले का हल नहीं है। उसे चाहिए कि वो अपने शौहर से बात करती।
अब देखो, उसकी माँ का भी उसी वजह से एक्सीडेंट हो गया और वो भी हॉस्पिटल में है। अम्मी प्लीज खुदा का वास्ता चुप हो जाए, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ये बातें कर रही हैं। ये बातें उन्हें समझाती जब उन्होंने मुझे अपने कमरे से निकाला था। अच्छा ठीक है अम्मी, आए आराम से बैठ जाए इधर। फिक्र मत करो मेरी जान, ठीक है? देखो तुम्हारी माँ भी ठीक है, वो भी स्टेबल हो गई है। कहाँ है मेरी मॉम? क्या हुआ है मॉम को? वो ठीक तो है ना? ये क्या किया तुमने रेहान? आप मुझसे क्या छुपा रही हैं खाला? आप बस कीजिए। डोंट वरी दुआ, तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ैनब और उमर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो बिल्कुल ठीक है, बस ऑब्जर्वेशन में है। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ ठीक है, फिक्र मत करो बेटा। अजलान, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी वजह से अपना बेटा खो दिया। तुम्हारी जो भी असलियत है उस सब के बारे में मुझे अंदाजा हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। खामोश हो जाओ। जानता हूँ तुमने मेरे साथ एक खेल खेला था। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। कितनी तुम घटिया औरत हो। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। अजलान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बस और नहीं, मेरे रास्ते में तुम्हारा मत आना। ना मेरे ना मेरी बीवी के, ना आइंदा तंग करना। इधर देखो, जिंदा नहीं बचोगी। आ गई समझ में? जवाब दो। ठीक है, समझ गई। क्या आप तैयार हैं? मुझे नहीं मालूम। मेरी जान, मैं इसे कब गोद में ले सकूंगी? पहले हम बच्चे की कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद आप इसे गोद में ले सकती हैं। हो, मेरी प्यारी बच्ची, खूबसूरत हो। उम्मीद है दुआ की हालत खराब ना हो। जनाजे की तैयारियों के बारे में बात करनी है। अजलान कहाँ है? किसके जनाजे की तैयारी? अरे तुआ के बेटे का एलिफ। या अल्लाह, ये सब भी देखना है अभी। मैं ये बात दुआ को कैसे बताऊंगी आखिर? अजलान यूसुफ के साथ गया है, लेकिन कहाँ गया पता नहीं। गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास, और कहाँ। ठीक है, माफ करना, मुझे खुद भी नहीं मालूम मैं क्या कह रही हूँ इस वक्त। जो भी हो ठीक हो, जब अजलान आएगा तो हम देख लेंगे, समझ गई? अजलान उसका सामना नहीं कर सकता। कर सकता है, कर सकता है। अगर वो इतना ही हसास होता तो ये सब कुछ ना करता। देखो जरा, सामना नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता। सभी उदास हैं। हाँ, मानती हूँ मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन ये भी देखो उसने अपना बच्चा खोया है, तो उसके साथ ऐसा क्यों? जिसे देखो यहाँ अपना दुख लिए बैठा है, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। क्या आप ठीक हैं? मेरे बेटे उमर कहाँ है? आपके शौहर ठीक है, वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? मैम अभी नहीं, सुबह तक आपकी तबीयत बेहतर हुई तो वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। गेट वेल सून। जान, मुझे लगता है उसका। अरे जान, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें चक्कर आ सकते हैं। अरे नहीं उमर, मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो। मेरी जान, हमने बहुत कुछ देख लिया, प्लीज ऐसा मत करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और दुआ और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो हर सूरत अपना ख्याल रखना ही होगा।
बहुत अच्छे हो तुम उमर। अब तुम नानी भी हो, ये बहुत खुशी की बात है। एक तरफ तो मैं बहुत खुश हूँ, दूसरी तरफ बहुत परेशान। दुआ अजीब अंदाज से घूम रही है, नहीं मालूम कि वो ठीक होगी भी या नहीं। कहती है यहाँ रहेगी, क्या वो रह सकेगी? जिद पर अड़ी है वो कि अजलान को बच्चा नहीं दिखाएगी। तो ठीक है ना मेरी जान, उसे थोड़ा और वक्त तो संभल जाएगी। ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही तो जानती हूँ मैं। पता नहीं तुम्हारे बगैर कैसे इस मुश्किल वक्त से गुजरती हूँ उमर। वैसे तुम मुझसे नाराज तो नहीं कि अभी तक मैंने इस शादी को छुपाया हुआ है, किसी को पता नहीं चलने दिया? बेवकूफी की बातें मत करो, मुझे तुमसे इस बात पर कोई नाराजगी नहीं। अभी हमारे पास इस बारे में सोचने का वक्त भी नहीं है। मेरा मतलब दुआ बहुत परेशान है। एक तरफ उसने अपना बच्चा खो दिया है, दूसरी तरफ वो अपनी तलाक के बारे में सोच रही है। इसलिए इन हालात में अपनी शादी की खुशखबरी देना मुनासिब नहीं। देखो ज़ैनब, तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, प्लीज। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। और पहले दुआ को सेहतियाब होने दो। जब वो अपने बच्चे के साथ स्टेबल हो जाएगी, हम सही वक्त पर सब कुछ समझाएंगे। आई लव यू उमर। आई लव यू टू। उमर, क्या हो रहा है? तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? शायद ये सब पैनिक की वजह से हो रहा है, मुझे सही से मालूम नहीं। मेरी जान, मतलब हमें डॉक्टर के पास जाके इसे चेक कराना चाहिए। सिर्फ मेरे ही नहीं, अपने बारे में भी सोचा करो। मेरी जान, मेरा हाथ कांपने की वजह से मैं मरने वाला नहीं हूँ, फिक्र मत करो। शायद एक्सीडेंट की वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हों। मुझे देखने दो इसे। उमर, इसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ठीक है, फिक्र मत करो, हम दिखा देंगे डॉक्टर को। ठीक है। दुआ आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है। हाँ, मैं उससे बाद में मिलने जाऊंगी जब रश ना हो। एलिफ, पता नहीं वो लोग आगे क्या करेंगे। जाहिर है तलाक लेंगे और क्या। बच्ची अभी चंद दिन की है। तो अजलान को इसके बारे में सोचना चाहिए था। वैसे बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख हुआ। असल में एक और बात भी है। क्या बात है? उस रात जब हमें दुआ के बारे में मालूम हुआ तो मैं मरियम से झगड़ा कर रही थी। तुम मरियम आंटी से झगड़ा कर रही थी? अब ये मत कहना कि अपो की वजह से। नहीं, मुल्क की इकोनॉमी की वजह से। हद है यार। एलिफ, होश में तो हो तुम? सीधी तरह बताओ क्या हुआ था। हाँ तो मैं बता तो रही हूँ तुम्हें। उसने मुझे पागल कर दिया था यार। वो औरत मुझ पर इतना बरस पड़ी थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भी फट गई उस पर। तुमने ये सब कैसे किया और क्या बोला उन्हें? कि अब वो तुमसे तलाक लेकर मुझसे शादी करेगा। क्या? बिल्कुल। मैंने अप्पू से कह दिया कि तुम उसे छोड़कर मुझे अपना लो। तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया एलिफ? मुझे कोई पछतावा नहीं है इसका, कसम से। और अब क्या होगा? मुझे नहीं मालूम। दुआ की टेंशन में तो ये सब भूल ही गई हूँ मैं। मरियम आंटी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे घर तक आएंगी, देखना। आती है तो आ जाए, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। हाँ, मैं समझ गया हूँ एलिफ। उफ। यार वैसे अप्पू का फोन नहीं आया अभी तक। तुम क्या तवक्को कर रही हो? यार इंसान एक फोन कर लेता है, खैरियत पूछ लेता है किसी की, वो तो गायब ही हो गया बिल्कुल। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। अच्छा, तो तुम क्या सोच रही थी कि क्या वो वाकई फौरन मरियम को तलाक दे देगा? हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसने खुद कहा था मुझसे। एलिफ, सुनो, तुम बहुत होशियार औरत हो, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ भी हो। अब वो कभी मरियम आंटी को तलाक नहीं देगा। उनकी तलाक नहीं होगी। पता नहीं तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती। तुम देख लेना, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। फजूल है बात करना, तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं है सच में। दुआ आज हॉस्पिटल से होकर सीधा अपनी माँ के पास जाएगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे बस। वो मुझे मेरी पोती से मिलने नहीं देगी। देखिए अम्मी, आपसे एक बात कहना चाहूंगी। वो आपको आपकी पोती से नहीं मिलने देगी। दुआ अजलान से तलाक ले लेगी और उसके बाद किसी और से शादी कर लेगी। बच्ची को कोई और पालेगा, देख लीजिएगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नायला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सच कह रही हूँ अम्मी। देखिए मेरी बात सुनिए, वो वैसे भी बहुत मॉडर्न है, पता है ना। नायला, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो तुम। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। और ये भी समझ नहीं पा रही मैं किस बात पर दुखी हूँ। अपने बेटे पर अफसोस करूँ या खुद पर अफसोस करूँ मैं? अम्मी, क्या आप अजलान को सही समझती है?
अजलान से भी गलती हुई है। बेटा वो मर्द है, बहक गया था। यानी सिर्फ एक गलती की वजह से तलाक लेना सही होता है क्या? बताओ मुझे। दुआ अब माँ बन चुकी है, उसे सिर्फ अपनी बेटी का सोचना चाहिए। किसी और की वजह से अपना घर तोड़ना मुनासिब नहीं। अगर बाबा ने ऐसा किया होता तो क्या आप उन्हें माफ कर देती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर पर बुरी नजर डालने की? तुमने हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। दुआ का घर तबाह कर दिया तुमने। असलान को गुमराह किया, उमर को भटकाया और हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया। नायला की भी जिंदगी तबाह कर दी। तुम मेरे घर में आके मेरे सामने चक्कर चलाती रही, मेरे शौहर के साथ भी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, अपने होशो हवास में रहे, वरना मैं अपनी जुबान खोल दूंगी। बहुत हुआ, चुप हो जाए। आप बीच में दखल मत दे अब्दुल्ला साहब। 1 मिनट अप्पू, 1 मिनट बोलने दें इन्हें। 1 मिनट रुक जाइए। बेहया, तुम मेरे शौहर को अप्पू कैसे कह सकती हो? बस करो मरियम। छोड़े। तुम एक निहायत ही घटिया किस्म की औरत हो, समझी? तुमने सब पे काबू कर ले, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या समझती हो मेरे शौहर को दाएं दिखा के तुम उस पे कब्जा कर लोगी? बात सुने, अगर मैं चाहती तो अप्पू को अपने काबू में कर लेती, और अगर ऐसा होता ना तो अप्पू तुम्हारे पास नहीं मेरे पास रहता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया, बिल्कुल भी। क्या कहा तुमने? अगर अप्पू तुमसे तलाक ले रहे तो मैं शादी कर लूंगी उससे। सबसे अहम चीज है खानदान। घर बनाना आसान नहीं होता, बच्चों का खेल नहीं है। वादा है ये जिंदगी भर का। अगर हर कोई एक गलती पे तलाक लेगा तो दुनिया में शादी का वजूद नहीं रहेगा। हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। और वैसे भी हमें इस्लाम ने क्या सबक दिया है? तलाक अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा काम है, हमेशा याद रखना। क्या तुम अपनी बीवी और बेटी को लेने नहीं जा रहे? नहीं आएगी वो घर। तुम्हारा उस पर हक है। बाबा, खुदा के लिए बहुत हो गया। जो हुआ तुमने खुद किया है, अब नतीजा भी भुगतना होगा। मैं फिर भी उसे तलाक नहीं दूंगा बाबा। ये बात मुझसे नहीं, अपनी बीवी से जाकर कहो। क्या करें बाबा, उसकी माँ से बात करके देखें क्या? वो हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। बाबा, मैं अपनी बीवी और बेटी को वापस लाना चाहता हूँ। उस बेचारी ने अपना बच्चा खोया है, पता नहीं क्या होगा अब। मैंने भी अपने बेटे को खोया। अफसोस तो मुझे भी बहुत है। तो मुझे क्यों नहीं समझ रहा कोई? तुम्हारी बीवी तुम्हें गलत समझती है, तुम पर इल्जाम लगा रही है। जाके देखो क्या चाहती है वो। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यानी अपनी बेटी को नहीं देख पाऊंगा? वो वक्त के साथ नरम पड़ जाएगी, बस उसे स्पेस दो। क्या तुमने अपने भाई से माफी मांगी? माफी किस लिए? तुमने उसके पास जाकर मारा पीटा भूल गए क्या? तो उसे भी तो चाहिए अपनी बीवी को समझाए कि मुंह बंद रखे। अगर यही सोच रही तो तुम अकेले पड़ जाओगे। अच्छा बस ठीक है बाबा, ठीक है, बात कर ली है हमने। कोई मसला नहीं है अब हमारे दरमियान। उससे माफी मांगो, समझ गए? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। ओ, घर आ गई मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी जान, मेरी गुड़िया। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल दुआ जैसी है। हाँ बेटा, इसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। यार, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा आप माँ बन गई हैं और मैं खाला बन गई हूँ। हाँ भाई, हाँ। तुमने नाम सोचा है इसका? दुआ, इसका नाम याज रखोगी? सोचा नहीं, लेकिन याज नहीं होगा। वो फैसला अजलान के साथ किया था। मासी की बात हो गई अब। जवेरिया, जवेरिया रखूंगी। कितना खूबसूरत नाम है। दुआ और जवेरिया बस। वाह, जवेरिया बहुत प्यारा नाम है। अच्छा सोचा है तुमने। अल्लाह खुश रखे इसे। आमीन। अल्लाह इसके माँ बाप को लंबी उम्र दे। जरूरत नहीं है कि अपने बाप को कभी नहीं देखेगी। दुआ ये बात रस्मन कहती जाती है।
ठीक है, लेकिन मैं आइंदा इस तरह की बात नहीं सुनना चाहती। दुआ ठीक कह रही है। खैर मुझे अब चलना चाहिए ताकि दुआ आराम करे। बाद में आऊंगा मैं। एक बार फिर मुबारक हो दुआ। बहुत शुक्रिया। चलो बाहर तक ड्रॉप कर दूं तुम्हें। ओ जवेरिया मेरी जान, जरा इसे देखो तो, पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा। सब कुछ अभी नया नया है सनब, थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। जा रहे हो क्या भाई? हाँ जा रहा हूँ। समई अम्मी आज काम पे नहीं जा रहे, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, तुम्हें मालूम है। हाँ अच्छा ठीक है। वो माफ कर दो मुझे भाई। किस लिए? उस रात जरा जज्बाती हो गया था। जाहिर है कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। ओह वो रात, काफी दिन गुजर गए हैं। इस दौरान मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। भूल गए हो तुम शायद। नहीं मैं नहीं भूला, मत घबराओ, तुम फिक्र मत करो। जैसे कि मैं वो भी नहीं भूला जो उस रात तुमने मुझसे कहा था। या अल्लाह, मैं ये सब तो सुनने के लिए मैं नहीं आया था। यार तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बहुत प्यारी हो तुम, बहुत प्यारी हो जवेरिया, मैं खा जाऊंगी तुम्हें। हमारी प्यारी सी गुड़िया वाकई बहुत प्यारी है। आपा, क्या तुम वाकई में तलाक लेने वाली हो? यानी वापस उस घर में नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं, अब उस घर में मुझे कोई चीज वापस नहीं ले जा सकती। मेरे पास जवेरिया की कस्टडी के लिए सबूत भी हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी एक बेरहम शख्स ही माँ से दूध पीती बच्ची को दूर कर सकता है। हम सब मिलकर जवेरिया का ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र ना करो। बात सुनो बच्चों, देखो मैं तुम लोगों के साथ ही खड़ी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें दूसरी तरफ के लोगों को ज्यादा छेड़ना चाहिए। मम्मी, इसका क्या मतलब है? अगर हम छेड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा वो लोग बहुत बाअसर हैं। वो तो हम भी हैं मॉम। नानी ने एक बार फिर हमारा मोराल गिरा दिया। अरे भाई, मैं तो भाई सच बोलती हूँ। अब अगर मैं कसूरवार हूँ तो जो दिल चाहे करो। अब दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो, अपने बारे में सोचो। एक जान ही था फातिमा का कजन, लेकिन वो अब बैरूनी मुल्क चला गया। हम बेहतरीन लॉयर तलाश करेंगे अलिफ, तुम फिक्र मत करना। दुआ, काश हम उस लड़की के बाल नोच लेते, पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। कम ऑन, जाने दो उसे, कसूर सिर्फ असलान का है। बिल्कुल। वैसे सरदार जिससे रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी वो उस लड़की का बॉस था, मैंने उसे भी ब्लॉक कर दिया है। क्या तुम दोनों कांटेक्ट में थे? नहीं तो, लेकिन फिर भी। स्वीटहार्ट, ये बहुत मजेदार है। थैंक यू सो मच। तो फिर मजे से खाओ। मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तुम कभी भी आ सकती हो मेरी जान, इजाजत की जरूरत नहीं। एलिफ क्या दुआ के साथ है? मुझे बच्चे के लिए अफसोस हो रहा है। दुआ और अजलान दोनों के लिए। हाँ सही बात है, लेकिन आखिर वो तलाक लेने वाले कोई पहले जोड़े तो नहीं है ना। वक्त गुजर जाएगा, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा, और जिस तरह तलाक याफ्ता लोग रहते हैं वैसे ही वो लोग भी रहने लगेंगे। अम्मी और बाबा इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। वक्त गुजरने के साथ शायद सब कुछ ठीक हो जाए। ये भी तो हो सकता है दुआ माफी कर दे। लेकिन ये बात दुआ से मत कह देना। नहीं कहूंगी मैं, दुआ को जानती हूँ मैं, लेकिन अफसोस होता है। नूर फातिमा, वो मैं हम इस हंगामे में बात नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो रूहान। मैं घर दामाद नहीं बन सकता। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। उस रात हम बात नहीं कर सके, लेकिन जो हुआ उसमें बहुत परेशान था मैं। रूहान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया था? ये बात कहाँ से आ गई? मैं अपना कर्ज
खुद अदा कर सकता हूं मेरी जान, तुम्हारी हमदर्दी का कदरदान हूं, लेकिन ये मेरा तरीका नहीं। तुम मेरी बीवी हो, हम अपने वसाइल पर जिएंगे, मतलब अपने तरीके से, औरों के तरीके से नहीं। बस यही चाहता हूं मैं तुमसे, और कोई ऐसी बात नहीं थी। रोहन ऐसा मत कहो, तुम क्यों कह रहे हो ऐसी बातें? नूर देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम ये सब कुछ ही तो अच्छे से जानती थी। बस इतना करो कि तुम वो कार्ड मत इस्तेमाल करो जो तुम्हारे बाबा ने हमारे लिए दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रही। अगर तुम मेरे साथ हो, अगर तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ इसी तरह गुजारने के लिए तैयार हो, तुम बस वो कार्ड उनको वापस कर दो नूर। यही मेरी वाहिद ख्वाहिश है तुमसे नूर। अजलान ने आज मुझसे माफी मांगी। तो जहमत कर ही ली। क्या कहा उसने? कहा कि वो शर्मिंदा है। क्या तुम इसे माफी कहोगे मुस्तफा? हाँ ना। यकीनन उसे बाबा ने कहा होगा, वरना वो कभी न कहता। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, दूसरों की तो परवाह ही नहीं उसे। खैर, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो। मैं बाबा से बात करूंगा। क्या बात करोगे? मैं कहूंगा कि मैं अजलान के साथ इस घर में नहीं रह सकता। क्या? और क्या, मैं उसे भाई कहकर गले लगाता हूँ और वो मुझे बेइज्जत करता है। उसने खुद कहा कि वो मुझे बेवकूफ समझता है। लेकिन बाबा इजाजत नहीं देंगे। तब भी वो मेरी बीवी को चुड़ैल कहता है और फिर मुझे गालियां देता है। बस अब बहुत हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, उसकी बीवी भी उसे छोड़ गई, उसकी अपनी घटिया हरकतों की वजह से। तुम ठीक कहती हो। बात करो मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी इस घर में खुश नहीं हूँ। हमारा अपना अलग घर होना चाहिए, और ये हमारे बच्चे के लिए भी ठीक होगा। दुआ के साथ क्या हुआ तुमने देखा ना। हमें अपने बच्चे को अच्छे माहौल में पालना है, इस माहौल में हरगिज नहीं। ठीक है, आज रात बात करता हूँ। तुम जाओ बाबा से बात करो, मैं तब तक भाई को फोन करती हूँ। पता नहीं कहाँ है, कई दिनों से फोन ही नहीं पिक कर रहे। लेकिन वो गया कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम। वो काफी दिनों से मुझसे शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि ड्राइवर नहीं बनना चाहता, कंपनी में काम करना चाहता हूँ। मैंने रोका लेकिन वो नहीं माने। खैर, पता कर लेंगे कहाँ है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमने उससे कहा भी था कि शादी ना करे, उसने अपनी मर्जी चलाई, और अब हम अपनी पोती के लिए तरसेंगे। मरियम, सब्र से काम लो थोड़ा। कैसा सब्र? अब मैं सब्र नहीं कर सकती। पानी सर से ऊपर चला गया है। दुआ ने तो इस बार हद ही कर दी है। देख तो लो, बात अब तलाक तक जा पहुंची है। सब्र करना होगा। देखो, हमारा बेटा भी परेशान है। उसे तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मरियम, मुझे इस तरह मत देखें अब्दुल्ला। अगर मैं अपनी पोती से नहीं मिली तो फिर मैं आपको भी कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिफ से दूर रहे, मैं आपको समझा रही हूँ। ला हौला वला कुव्वत। वैसे उसने क्या कहा था? सच बताएं कि आपका उसके साथ कोई चक्कर है? कैसा चक्कर? ऐसी बातें मत करो बेगम। आपको असलान पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन पहले अपनी हरकतें तो देखें। मरियम, बहुत हुआ, मेरा दिमाग घूम रहा है। घूमता है तो घूम जाए। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। उसने उस दिन किस तरह ये बात कही, अगर ये तलाक ले लो तो मैं शादी कर लूंगी। उस औरत में आखिर इतनी जुर्रत कहाँ से आई? बेगैरत, बेशरम औरत, पागल कर दिया उसने। अब अगर बात कर रही हो तो सुन लो। मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, दोबारा नहीं कहूँगा। मेरा एलिफ साहिबा से ना कोई ताल्लुक था और ना होगा। एलिफ साहिबा ने जो कहा वो गुस्से में कहा। मुझे तो अब तक खुद समझ नहीं आया कि एलिफ साहिबा ने ऐसा क्यों कहा। मेरी बात गौर से सुने। वो औरत इस घर के दरवाजे पे दोबारा नहीं आएगी। बहू तो चली गई, ठीक है, वो वापस आएगी। जब आए तो उसे भी बता देना। अगर उसको उससे मिलना है तो बाहर कहीं वो मिल सकते हैं, लेकिन इस घर में वो एलिफ कभी नहीं आएगी। पहले तो दुआ को घर आना चाहिए। और उमर को भी बता दीजिएगा कि एलिफ को इस घर में ना लाए। वो सबको अपनी हद में रहना होगा।